नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता एक गीत के बारे में जानेंगे। कविता शुरू करने से पहले कवि के बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन एक श्रेष्ठ साहित्यकार थे, जिन्होंने हालावाद का प्रवर्तन कर साहित्य को एक नया मोड़ दिया। उनका एक कहानीकार के रूप में उदय हुआ था, लेकिन बाद में अपने बुद्धि कौशल के आधार पर उन्होंने अनेक विधाओं पर लेखनी चलाई। बच्चन जी के हालावाद में रहस्यवादी भावना का अनूठा संगम है। उन्होंने जीवन को एक प्रकार का मधुकलश, दुनिया को मधुशाला, कल्पना को साकी तथा कविता को एक प्याला माना है। बच्चन जी सामाजिक चेतना से ओतप्रोत कवि हैं। उनके काव्य में समाज की यथार्थ अभिव्यक्ति हुई है। उनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली का बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। उन्होंने अपने काव्य में शब्दालंकार तथा अर्थालंकार दोनों का सफल प्रयोग किया है। अलंकारों के प्रयोग से उनके साहित्य में और ज्यादा निखार आ गया है। उनके साहित्य में श्रृंगार रस के दर्शन होते हैं। श्रृंगार रस के संयोग पक्ष की अपेक्षा उनका मन वियोग पक्ष में अधिक रमा है। इसलिए उनकी कविताओं में वियोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। वस्तुतः हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। उन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं पर सफल लेखनी चलाकर हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की है। आइए अब अपनी कविता शुरू करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पथ का अर्थ है रास्ता और पंथी का अर्थ है यात्री। ढलता का अर्थ है समाप्त होता, यानी जिस चीज का अंत होता हो। प्यारे बच्चों, एक गीत कविता बच्चन जी द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह निशा निमंत्रण में संकलित है। इस कविता में कवि ने क्षण प्रतिक्षण बीतते समय के साथ लक्ष्य प्राप्ति की आतुरता को दर्शाया है। कवि कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी अर्थात शीघ्रता से ढल रहा है। इस कारण यह सोचकर कि रास्ते में कहीं रात न हो जाए, दिन भर का थका हुआ यात्री भी अपनी मंजिल अर्थात अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने हेतु जल्दी जल्दी चलता है। लक्ष्य अर्थात अपने रैन बसेरे, या यूं कहें कि अपनी प्रिय तक शीघ्र पहुंचने की आतुरता के कारण उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता अर्थात समय शीघ्रता से बीतता हुआ प्रतीत होता है। कवि बार बार कहते हैं कि दिन शीघ्रता से ढल रहा है अर्थात समय बीत रहा है। काव्य सौंदर्य देखिए। इन पंक्तियों में कवि ने जीवन की क्षण भंगुरता को व्यक्त किया है। क्षण भंगुर का अर्थ है क्षण भर में नष्ट होने वाला। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा सरल सहज और भावानुकूल है, जिसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। बिंब योजना अत्यंत सटीक एवं सार्थक है। तत्सम एवं तद्भव शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। आगे देखिए। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा का अर्थ होता है आशा, झांकना यानी देखना। नीड़ का अर्थ है घोंसला, पर का अर्थ है पंख और चंचलता का अर्थ है गतिशीलता। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने दाने की खोज में गए हुए पक्षियों का अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य भाव का चित्रण किया है। कवि का कथन है कि लौटते पक्षियों को जब यह मालूम होता है कि उनके बच्चे घोंसलों में उनकी राह देख रहे होंगे और उनके आने की आशा मन में लिए
घोंसलों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान उन चिड़ियों के पंखों में न जाने कितनी चंचलता भर देता है। अर्थात जब भी चिड़ियों को अपने बच्चों की याद आती है तो उनके पंखों में अपने बच्चों की वात्सल्य भाव के कारण और अधिक स्फूर्ति छा जाती है। कवि कहते हैं कि दिन अत्यंत शीघ्रता से व्यतीत हो रहा है। काव्य सौंदर्य देखिए, इन पंक्तियों में पक्षियों का बच्चों के प्रति वात्सल्य भाव का चित्रण किया गया है। खड़ी बोली की भाषा सरल एवं सरस है। मुक्तक छंद है। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, पद्य मैत्री एवं स्वर मैत्री अलंकारों की शोभा है। तत्सम एवं शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। आगे चलिए। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। विकल का अर्थ है व्याकुल, शिथिल करना यानी मंद करना, सुस्त करना। विह्वलता का अर्थ है व्याकुलता और हित का अर्थ है के लिए। उर मतलब हृदय। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने प्राणी की व्याकुलता का चित्रण किया है। कवि का कथन है कि अपने जीवन रूपी पथ पर चलता हुआ प्राणी जब चिंतन करता है, वह अपने मन ही मन में सोच रहा है कि इस जीवन मार्ग में अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल हो रहा है। अर्थात उससे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है, या यूं कहें कि उसकी राह कोई भी नहीं देख रहा है। और यह प्रश्न जब कवि के मन में उठता है तो उसके पांवों को कमजोर कर देता है, उन्हें सुस्त बना देता है तथा राही के हृदय में अपार व्याकुलता भर देता है। अर्थात जीवन रूपी मार्ग पर अग्रसर होते हुए जब भी पथिक को किसी का ध्यान आता है तो वह उसके पैरों को सुस्त कर उसके हृदय में व्याकुलता भर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो उससे मिलने को व्याकुल हो। कवि कहता है कि दिन अत्यंत शीघ्रता से व्यतीत हो रहा है, समय शीघ्र ही गुजर रहा है। काव्य सौंदर्य देखिए, कवि ने राही के पथ से ध्यान भटक जाने की ओर संकेत यहाँ पर किया है। गीत की भाषा सरल, सरस एवं प्रवाहमयी है। बिंबों का बड़ा सफल प्रयोग यहाँ पर हुआ है। मुझसे मिलने में अनुप्रास अलंकार है। तत्सम प्रधान शब्दावली है जिसमें अभिव्यक्ति की सरलता है। कौन, किसके आदि शब्दों के प्रयोग के कारण प्रश्नालंकार विद्यमान है। प्यारे बच्चों, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कवि बताना चाहते हैं कि समय परिवर्तनशील है, जो सतत चलायमान है, जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जीवन क्षण भंगुर है, अतः कब जीवन समाप्त हो जाए किसी को नहीं पता। इसीलिए मनुष्य को अपने लक्ष्य को अति शीघ्रता से प्राप्त कर लेना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।